हेलो गाइस। हम आज की कक्षा में बात करने वाले हैं क्लास 10 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको यहाँ से 95% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की कक्षा को बिना विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं। तो आज की जो कक्षा है वह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसी का कक्षा है, यानी कि आज की कक्षा में पार्ट 2 उससे रिलेटेड पढ़ाएंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, उससे जितने वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज की कक्षा को बिना विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए में है CaOH का होल 2, ऑप्शन बी में है H2O, ऑप्शन सी में है बिना बुझा हुआ चूना, और ऑप्शन डी में है CH3OH। तो देख लेते हैं एक बार अभिक्रिया करा के, यानी किसका अभिक्रिया किसके साथ कराना है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, जल के साथ कराना है। तो करा के देख लेते हैं। तो ये क्या बना लेता है, CaOH का होल 2। क्या बना लाता है, CaOH का होल 2। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या बना लेता है, CaOH का होल 2। इसका नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देख लेते हैं क्या बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी हाइड्रोक्साइड का भी आपको सूत्र बताए थे, क्या होता है, CaOH का होल 2। इसी को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका अभिक्रिया किसके उपस्थिति में करना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में, यानी CO2 से। तो ये क्या बना लेगा CaCO3, यानी कि इसका नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन ऑक्साइड से धीमी गति से अभिक्रिया करा के क्या बनाता है, तो CaCO3, यानी कि संगमरमर या तो कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही को बोला जाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, कोयले के दहन से क्या बनता है। यानी कोयले का जब कोयला का यानी संकेत क्या होता है, C, और कोयले के दहन कराएंगे यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, CO2। ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। यानी कोयले के दहन से क्या बनता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि H2 और O2 जब अभिक्रिया आपस में करते हैं तो क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में है OH, ऑप्शन बी में है H2O, और ऑप्शन सी में है H2SO4। यानी कि H2 की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, O2 के साथ कराना है। तो ये क्या बना लेगा, तो H2O बना लेगा, यानी कि जल बना लेगा। ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगर आपको इसको संतुलित करना है तो इसके आगे क्या लगाइएगा, हाँ ये समीकरण संतुलित नहीं है तो इसके आगे क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा यहाँ पर फिर 2 लगाइएगा। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यानी क्या बनाता है, तो H2O। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक
आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। फिर मेरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी में क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी में क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऑप्शन डी में क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब तत्व या यौगिक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, यानी जैसे अभी हम क्या देखें, C+O2 का अभिक्रिया कराए तो यह क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ है, तो ये क्या बना लिया था, CO2। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जुट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे क्या कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। यानी कि ऊष्मा क्या मिल रहा है, निकल रहा है बाहर। जैसे देख लीजिए C+O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, CO2+ ऊष्मा बाहर निकलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी जिसमें ऊष्मा बाहर की ओर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, वियोजन अभिक्रिया। और ऑप्शन सी में क्या दिया गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में है CH3, ऑप्शन बी में है CH4 और ऑप्शन सी में है CO2 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि शोषण कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन बी में दिया गया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन सी में है दोनों दोनों अभिक्रिया। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी में है मीथेन और ऑप्शन सी में है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी प्राकृतिक गैस, मीथेन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए में है Fe2O3, ऑप्शन बी में है FeO3 और ऑप्शन सी में है FeSO4 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, Fe2O3। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का। ऑप्शन बी में है CaOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर ऑप्शन सी में है CaO। फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सीमेंट निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO का। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में होता हो उसे क्या कहा जाता है। यानी जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता हो, यानी कि जिसमें ऊष्मा देने से वह अभिक्रिया हो जाए। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है
संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऑप्शन डी में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऊष्मा देने पर वो अभिक्रिया हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है AgCl, ऑप्शन बी में है AgBr, ऑप्शन सी में है सिल्वर आयोडाइड, और ऑप्शन डी में है सिल्वर सल्फाइड, और ऑप्शन ए में क्या है सिल्वर क्लोराइड, और ऑप्शन बी में क्या है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी AgBr। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा AgBr, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है तो AgBr का। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है ऊष्मा, ऑप्शन बी में है प्रकाश, और ऑप्शन सी में है विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये तीनों का उपयोग किया जाता है, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा। कभी हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं तो कभी हम प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो कभी हम विद्युत ऊर्जा का करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि FeCuSO4 इंटू, ये तीर का निशान है, फिर FeSO4 प्लस Cu, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है विस्थापित हो रहा है, और Fe के साथ क्या हो रहा है SO4 जुट रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी में दिया गया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से क्या कर रहा है कॉपर सल्फेट से क्या हो रहा है SO4 क्या हो रहा है टूट रहा है, ये क्या बन रहा है तो FeSO4, यानी क्या हो रहा है कि लोहा के साथ ये क्या हो रहा है जुट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि एक लोहा जो है कॉपर को क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर होता जल, जाल यहाँ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता जल। जल में वो विलय पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या है तो जल में वो विलय पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में अपक्षेप, ऑप्शन बी में है ठोस, और ऑप्शन सी में है अघुलनशील, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि जल में वो विलय पदार्थ को क्या कहा जाते हैं तो अपक्षेप कहा जाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें है ऑप्शन ए में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है वियोजन अभिक्रिया, तो ऑप्शन सी में है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऑप्शन डी में विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में अपचयन, और ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उपचयन। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में अपचयन, और ऑप्शन सी में दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसे क्या कहते हैं उपचयन। तो उम्मीद करते हैं कि आज
आज की कक्षा आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम कर